नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान जॉब्स में। तो आज के वीडियो सेशन में हम बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स वाला जो नोटिफिकेशन है इसको देखने वाले हैं। तो लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज August 8। यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स, बी टेक और आपका जो इंटर सीए या इंटर सीएमए जिन्होंने पास किया है वो लोग एलिजिबल है। तो वीडियो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा पूरे डिटेल्स के लिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये आपका बीपीसीएल के बारे में दिया हुआ है। सो इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर दिस नोटिफिकेशन इज, ये आपका कमेंसमेंट हुआ है 23 जुलाई 2022 को, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 8 अगस्त 2022। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है प्लीज लास्ट डेट का केयर कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल क्या क्या है आपका, देखिए जॉब प्रोफाइल। सो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस, तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 30 है जिन्होंने बी टेक बीएससी इन इंजीनियरिंग किया है। अलॉन्ग विद दैट 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए एज दैट ऑन योर 1 जुलाई 2022। और यहाँ पे अपर एज लिमिट 32 है जिन लोगों ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है। अलॉन्ग विद दैट 8 इयर्स ऑफ मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2022। और जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स के लिए तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 35 है, मिनिमम एज यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इंटर सीए में प्लस आपका जो भी ग्रेजुएशन है वो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 इयर्स का चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस का, तो देखिए यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, डिप्लोमा किया है तो या बी टेक या बीएससी इन इंजीनियरिंग आपका मैकेनिकल में चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, विद मिनिमम 50% मार्क और इक्विवेलेंट परसेंटेज इन सीजीपीए। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहां पे 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंजीनियरिंग डिग्री इनमें से ऊपर में से कोई भी अगर मैच नहीं करता है तो आप अप्लाई करने के लिए यहां पे एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास मिनिमम 8 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें कि 5 इयर्स आपका मैनेजरियल या सुपरवाइजरी रोल हो इन ऑपरेशन, मेंटेनेंस रोल इन ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिया। तो यहां पे आपका देखिए इनमें से कोई भी आपका एक्सपीरियंस फील्ड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका हाईएस्ट डिग्री बी टेक बीएससी है तो जो लोग डिप्लोमा करके बी टेक किए हैं वो लोग इस कैटेगरी में आएंगे, बार बार बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बी टेक बीएससी है, तो यहां पे आपको मिनिमम 4 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें कि 2 इयर्स आपका मैनेजरियल एंड सुपरवाइजरी रोल में होना चाहिए इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रोल इन ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कोई भी एक में आपका जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 इयर्स का, ठीक है। तो यहां पे आपका जो है अपर एज लिमिट 30 इयर्स फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर और 32 इयर्स फॉर डिप्लोमा इंजीनियर्स जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। नॉर्मल ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो नॉर्मल आपका रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए यहां पे आपका +3 इयर्स हो जाएगा, एससी एसटी के लिए यहां पे आपका +5 इयर्स हो जाएगा, और आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहां पे +10 इयर्स हो जाएगा ये वाले एज पे, ठीक है। अब आपका अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट से भरेंगे तो यहां पे भी आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क में होना चाहिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50%, और इसी के साथ आप सीए इंटरमीडिएट पास कर चुके हो या सीएमए इंटरमीडिएट आप पास किए हो। तो जो लोग सीए और सीए में फाइनल एग्जाम पास कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, सिर्फ जो लोग इंटरमीडिएट पास किए उन्हीं लोग यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पे मिनिमम 5 इयर्स का आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन से फील्ड में, या तो फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग में, ठीक है। So experience obtained after date of declaration of CA intern या CA में इंटर
तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी अगर इसके ऊपर कुछ भी है आपका सीए में फाइनल के बाद, तो आप तो ऐसे ही एलिजिबल नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम एज लिमिट इज 30 इयर्स और अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 इयर्स है। एज रिलैक्सेशन नॉर्मल जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए ऊपर मैंने बताया था, सेम यहाँ पे भी है आपका, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर डेट जो है 8 अगस्त तक ये लास्ट डेट है टिल मिडनाइट। तो आपको अप्लाई कहां पे करना है, नीचे मैं नोटिफिकेशन लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डायरेक्ट जाके अप्लाई कीजिए। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो डीओबी के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए या तो 10th-12th का आपका पास सर्टिफिकेट चाहिए या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ चाहिए, आपके मार्कशीट, डिप्लोमा, डिग्री, ठीक है, इनके कंसोलिडेटेड मार्कशीट ये चाहिए, सर्विस एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, इनमें की ये सारे चीजें और भी नेसेसरी है, ठीक है। और एक चीज यहां पे आपका एक्सपीरियंस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे ही होना चाहिए, ठीक है, अलोंग विथ साइन एंड स्टैम्प ऑफ योर एचआर या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ के ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। साथ ही अगर आप कैटेगरी या कास्ट सर्टिफिकेट, कोई पर्टिकुलर कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर, ठीक है, आपका एनुअल पीएफ स्टेटमेंट, लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप और आपका फॉर्म 16 आपको दिखाना पड़ेगा फॉर योर लास्ट सीटीसी ड्रॉन, ठीक है। तो बाकी यहां पे एप्लीकेशन फी, तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए यहां पे 500 प्लस 18% यहां पे मतलब 590 यहां पे आपका जो है टोटल एप्लीकेशन फी होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन पे करना है, तो यहां पे डिटेल्स दिया हुआ है कैसे करके फिल करना है, ये आप लोग देखिएगा। और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, यहां पे आपका जो है एप्लीकेशन को सबसे पहले स्क्रीनिंग किया जाएगा बेस्ड ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस, आपके मार्क्स कितने आए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। उसके बाद यहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है या रिटर्न टेस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू, ये सब हो सकता है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है, इन सभी का एक ओवरऑल बेसिस लेके आपका सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि पीएसयू में स्टैंडर्ड वे है ऑफ सिलेक्शन है। आपका जो सैलरी रहेगा इट विल बी इन योर E0 जो स्लैब रहेगा उसमें रहेगा, जहां पे कि बेसिक पे स्केल जो रहेगा 30,000 to 1,20,000, आपका जो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी रहेगा इट विल बी फ्रॉम 30,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। इसके ऊपर आपको HRA, DA वगैरह जो भी है ये सब इसके लिए आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन पीरियड 1 ईयर है आपका आफ्टर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेस किया जाएगा आपके E0 कैटेगरी में। तो रिजर्वेशन एंड कंसेशन ये नॉर्मल जो भी है मैंने इसके ऊपर आपसे बात कर लिया है, तो इसको और डिस्कस नहीं करेंगे हम यहाँ पे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो भी है ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ है नहीं। तो अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे डाउट रहता है तो मैं बोलूंगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।